बेनजीर भुट्टो जो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, जब वो 8 साल पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आती हैं 2008 के इलेक्शंस लड़ने के लिए। ये वो दिन था जब डेमोक्रेसी फिर से पाकिस्तान में सांस लेने वाली थी और उनके सपोर्टर्स की बड़ी तादाद उस दिन उनको वेलकम करने आती है। बेनजीर जब कराची पहुंचती हैं तो उनकी गाड़ी के आगे 2 बम ब्लास्ट होते हैं। इन धमाकों की वजह से 180 लोग मारे गए और 500 के करीब जख्मी हुए। लेकिन उस दिन बेनजीर भुट्टो को इन धमाकों की वजह से कोई इंजरी नहीं आई और उन्हें सेफली बिलावल हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपल पार्टी के इलेक्शन रैली से खिताब करती हैं, तो वहां पर एक 15 साल लड़का भी मौजूद था जिसका नाम बिलाल था। बेनजीर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के सनरूफ से निकलकर सपोर्टर्स की तरफ हाथों को वेव कर रही थी, तो उसी वक्त वही 15 साल लड़का बेनजीर भुट्टो की तरफ गोलियां चलाता है। जब वो 3 गोलियां चलाता है तो बेनजीर भुट्टो अपनी गाड़ी के अंदर की तरफ गिरती हैं। ये गोलियां बेनजीर को गर्दन और सीने में लगी थी। वो लड़का गोलियां चलाने के बाद अपने आप को बम से उड़ा देता है। 5:35 पर बेनजीर भुट्टो को बेहोश हालत में रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उनकी गर्दन और चेस्ट में लगी गोलियां अपना काम कर चुकी थी। 6:16 पर बेनजीर भुट्टो को डेड डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ये न्यूज पाकिस्तान में फैलती है तो पूरा पाकिस्तान शॉक हो जाता है। उनके सपोर्टर्स हॉस्पिटल पहुंचकर तोड़ फोड़ करते हैं और गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हैं। जैसे जैसे बेनजीर भुट्टो की डेथ की न्यूज फैलती है तो वैसे वैसे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। उस दिन परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर था, तो लोग मुशर्रफ के अगेंस्ट और उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगाने लगते हैं। पिशावर, मुल्तान और कराची में हाई लेवल प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये प्रोटेस्ट इतने शदीद थे कि इसमें 100 लोग मारे गए। 28 रेलवे स्टेशंस, 13 रेलवे इंजन और 7 ट्रेनों को आग लगा दी गई। अब पूरे पाकिस्तान का एक ही सवाल था कि बेनजीर भुट्टो को किसने शहीद करवाया। 17 साल गुजरने के बाद आज भी ये एक मिस्ट्री है कि बेनजीर भुट्टो का मर्डर किसने करवाया। लेकिन फिर भी 2 लोग ऐसे हैं जिनको बेनजीर भुट्टो की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन 2 लोगों में एक है परवेज मुशर्रफ और दूसरा बेनजीर भुट्टो के खुद का हस्बैंड आसिफ अली जरदारी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक शौहर क्यों अपनी बीवी को मरवाएगा या परवेज मुशर्रफ ने क्यों मरवाया, तो आइए आज की इस वीडियो में इसके पीछे की हकीकत को जानते हैं। पाकिस्तान में कॉमनली कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने ही बेनजीर भुट्टो को शहीद करवाया, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे तो जरदारी इन इलेक्शंस को किसी न किसी तरीके से जीतना चाहता था। उसने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवाया ताकि सिंपैथी गेन करके वोट लिए जाएं, और हुआ भी ऐसे ही। जब अगले मंथ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वो इलेक्शन जीते और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। आसिफ अली जरदारी पर दूसरा इल्जाम ये लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो बेनजीर भुट्टो के केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और पुलिस इंक्वायरीज भी इतने पुअर तरीके से मैनेज की गई जैसा कि वो जानना ही नहीं चाहते थे कि बेनजीर भुट्टो को किसने शहीद करवाया। लेकिन मोस्टली ये क्लेम किया जाता है कि परवेज मुशर्रफ था जिसने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवाया। बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान आने से 3 हफ्ते पहले 25 सितंबर को मुशर्रफ ने बेनजीर को कॉल करके धमकी दी। जैसे ये कॉल एंड हुई तो बेनजीर भुट्टो ने अपने साथ मौजूद जर्नलिस्ट को बताया कि मुशर्रफ ने उन्हें कॉल की है और धमकी दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना। उसने मुझे वार्निंग दी है कि वापस मत आना। लेकिन जब बीबीसी ने परवेज मुशर्रफ से उस फोन कॉल के बारे में पूछा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसे क्यों मारूंगा भला। इस चीज का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुशर्रफ ने जानबूझकर मेरी मां की सिक्योरिटी की तोड़ फोड़ की ताकि उसको असैसिनेट करके पॉलिटिकल सीन से हटाया जाए। लेकिन मुशर्रफ ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि एविडेंस सामने है, क्योंकि बेनजीर के मर्डर में पाकिस्तानी तालिबान लीडर बैतुल्ला महसूद और उनके लोग इन्वॉल्व थे। उनको जरदारी ने ही कहा होगा बेनजीर को टारगेट करने के लिए। मेरी तो उन तालिबान ग्रुप के साथ बनती भी नहीं। लेकिन फिर भी ज्यादातर यही क्लेम किया जाता है कि बेनजीर के मर्डर में मुशर्रफ और इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थे, क्योंकि बेनजीर को जानबूझकर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। और सबसे मेन रीजन ये है कि बेनजीर एक डेमोक्रेटिक लीडर थी। वो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी। तभी इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री को बेनजीर भुट्टो की ये चीज पसंद नहीं थी। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही थी। पहली बार 1988 से लेकर 1990 तक प्राइम मिनिस्टर रही और दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रही। बेनजीर भुट्टो पहली औरत थी जो किसी एक मुस्लिम कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी। बेनजीर भुट्टो यंग थी और उनका पर्सपेक्टिव यूनिक था। उन्होंने पाकिस्तान में औरतों के हकूक को लेकर काफी स्ट्रगल की, तभी वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पॉपुलर थीं।
लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और बेनज़ीर भुट्टो के ओपिनियन और इंटरेस्ट डिफरेंट थे। तभी बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन के इल्जाम लगाकर उनकी गवर्नमेंट को 1996 में खत्म कर दिया गया और उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1999 में पाकिस्तान से चली गई और 8 साल पाकिस्तान से बाहर रहीं। फिर जब वापस आई तो उन्हें मरवा दिया गया। एक और भी थ्योरी पॉपुलर है बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर को लेकर। पाकिस्तान में बहुत शिद्दत पसंदी है इस्लाम के फिरकों में और पाकिस्तान में शुरू से ही शिया और सुन्नी लोगों की आपस में जंग चली आ रही है। बेनज़ीर क्योंकि शिया फिरके से थी तो डिफरेंट सोर्सेस के अकॉर्डिंग जिहादी तालिबान लोगों ने उनको मरवाया। लेकिन ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बेनज़ीर के केस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया तो आज भी कोई फुल प्रूफ नहीं मिला कि बेनज़ीर की डेथ के पीछे कौन था। मैंने हर पॉसिबल साइड बता दिया इस वीडियो में, लेकिन आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल पर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोडेड हैं तो आप ज़रूर से जाकर चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।